और लड़का लोग जब बूढ़ा हो करके पढ़ करके PhD कर लिया है। मेरा बेटा के 45 साल की उम्र हो गया, हम विडो महिला बोल रहे हैं, न मेरा घर है, अब विधवा है, किराए के घर में रह रहे हैं। अब मेरा बेटा को नौकरी नहीं दे रहे हैं, लाइब्रेरी किए हैं, मेरा बेटा को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कुमार जिंदाबाद, 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 अरे सांझ के कोई महिला चलते थे राजगीर में सुरक्षित, उठा लिया जाता था। राजगीर के जंगलों में यहाँ लेटर लिखता था कि 5 लाख रुपए पहुंचाओ। इसको खत्म किया नीतीश कुमार। सिलेंडर जी तो दूर की बात है, बिहार के लोगों का जदयू पर से भरोसा उठ गया है। नालंदा मतलब नीतीश कुमार, नालंदा मतलब विकास। अगर किसी को विकास नहीं दिखता है तो वो विश्व का सबसे अंधा व्यक्ति है। क्या कौशलेंद्र जी अनपढ़ गवार व्यक्ति हैं कि वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो भी 3 बार सांसद रहे हुए, वो 1 बार विधायक रहा होगा। हमारे MP साहब तो 3 बार MP रहे हुए। पूछना ये चाहते हैं कि 15 साल से सांसद है कौशलेंद्र जी नालंदा का, 15 साल में क्या क्या काम हुआ नालंदा? सरकार बच्चा स्कूले नहीं था, अरे स्कूले नहीं था, पढ़ने क्या जाएगा बच्चा? मतलब कि काम सांसद ने काम नहीं किया, कौन कहता नालंदा सांसद ने काम नहीं किया? Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, CCTV कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जोरों पे है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हम अलग अलग गांवों में और अलग अलग बाज़ारों में जा कर के लोगों का राय जान रहे हैं कि आखिरकार आपका सांसद कैसा हो। तो उसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं राजगीर और राजगीर के लोगों से जानेंगे, राजगीर के जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि आखिरकार उनका सांसद कैसा होना चाहिए। आपको बता दें कि नालंदा से पिछले 15 वर्षों से सांसद हैं माननीय कौशलेंद्र कुमार जी और एक बार पुनः उन्हीं को जदयू से टिकट मिला है। एक बार पैन करके दिखा दिया गौतम चारों तरफ। ये राजगीर का बस स्टैंड है और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ तक कि दूसरे राज्य और दूसरे देश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो उन लोगों के लिए सांसद महोदय ने क्या काम किया है, इन सभी विषयों पर भी चर्चा होगा। पीछे एक बार पहाड़ी का इलाका दिखा दिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग राजगीर में हैं और ये बस स्टैंड है। और यहाँ नेताजी से खुद पूछिए ना दिल पर रख के हाथ कि क्या बार ही मिले हैं सांसद से। दिल पर हाथ रख के बोलिए कि सांसद हम एक बार भी नहीं मिले हैं। कहा है तो आपका गलती है ना, बता रहे हम एक बार भी नहीं, मिलना उनका काम न है, मिलना उनका काम है। अरे नेताजी आते हैं राजगीर में बैठते हैं, रोड चौराहा पर बैठते हैं। दोबारा ही बोलते हैं कि महिला को सम्मान है इसका राज्य में। तो 35% जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, ये कौन दिया? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी दिए थे जी 35%। आरक्षण से उसका प्रतिष्ठा बच जाता है, आरक्षण से प्रतिष्ठा बच जाता है। नौकरी देता तो नौकरी का तो पेपर लीक हो जाता है, बिना लाइसेंस का ये होता है। चौधरी बाजू कहे कि इस लाठी महिला पर लाठी चार्ज किया। अब असामाजिक तत्व के जो लोग रहेंगे, वो लाठी अगर कोई करता है, ढेलाबाजी करता है, तो उस व्यक्ति को जेल नहीं जाना चाहिए। क्या महिला कहिए कि आतंकवादी थी, असामाजिक तत्व की महिला थी, वहाँ शिक्षिका थी, आंगनबाड़ी सेविका थी, आंगनबाड़ी क्या कहते हैं कि खून खराब हो जाए। इधर आइए। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या हुआ है बिहार में और नालंदा में? काम है नालंदा में सबसे पहले तो नालंदा के जो सांसद हैं, राजगीर में डिग्री कॉलेज में 2 गो वाटर टैंकर देने का काम किया है। फिर आपका डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी का काम चल रहा है। आपका ये 2 गो चलंत ये पेयजल बना है। एक आपका टैंकर बना है कुंड पर, राजगीर इंटरनेशनल होटल। तो वो तो सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नालंदा में राजगीर में कौशलेंद्र की सांसद की कहानी सांसद से पूछेगा क्या और क्या पूछेगा। सांसद जी ने क्या किया उसका मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। नालंदा सांसद के लिए अपना आया है कि कौन कौन सा कार्य किए हैं। फिर शौचालय बनवाए हैं, फिर ओपन जिम बना है आपका कन्वेंशन सेंटर का सामने। फिर आपका अनुमंडल में ये
आपका जो बैठते हैं ताई लोग, उनके लिए यात्री वो सेट बन रहा है। अच्छा, ढलैया मतलब कि काम सांसद ने काम नहीं किया। कौन कहता नालंदा सांसद ने काम नहीं किया? अगर नालंदा के सांसद अगर काम नहीं करते तो लगातार 3 बार हाँ, ये भी एक सवाल। कोई भी पंचायत चल जाइए, MP साहब का बोर्ड नजर आएगा। कौन कहता? हर बच्चा का एडमिशन कहा जाता है नीतीश जी के सरकार में कि अपना पंचायते में होगा 9वीं क्लास में। ऐसा होता था आरजेडी के सरकार में? हाँ, बताइए, ऐसा होता था पहले? जहाँ भीड़ के सरकार में बच्चा स्कूले नहीं था। अरे स्कूले नहीं था, पढ़ने क्या जगह बच्चा? जहाँ सुविधा है हर स्कूल का बच्चे का, जहाँ सुविधा है भीड़ है हाई स्कूल, जहाँ न होना चाहिए। भैया 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 इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे भाग कर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहा था? बहुत पूछना क्या चाहते हैं? हम पूछना ये चाहते हैं कि 15 साल से सांसद है कौशलेंद्र जी नालंदा का। 15 साल में क्या क्या काम हुआ नालंदा में? नहीं, ये तो आदमी ठीक है, लेकिन कहिएगा कि बाकी चीज तो यहाँ भ्रष्टाचार के एकदम अन्ना के नक भरा हुआ है। भ्रष्टाचार न कुछ भी नहीं है यहाँ, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के सिवा एकदम कुछ वही बेदम है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है हर जगह। बताइए मैडम। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। SDO ऑफिस बताएं, थाना बताएं, कहाँ कहाँ बताएं। ब्लॉक जाइए, बेचारा किसान परेशान रहता है। रसीद काट दिया तो साला पैसा पूसा लेके ऐसा ही जाली ताली कर देता है। करता है क्या कि जाति निवास बनाने में बच्चों लोग से पैसा लिया जाता है। हाँ, बिना पैसा के कराने के लिए जाता है तो उसमें लोन पास नहीं हो पाता है। आदमी गरीब लोग ऐसे ही मर जाता है आदमी। नीतीश कौशलेंद्र जी तो दूर की बात है, बिहार के लोगों का जदयू पर से भरोसा उठ गया है। वो बोले थे ऑन द कैमरा, बोले विधानसभा में कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और वो भाजपा का तलवा चाट रहे हैं, उम्र में छोटे लोग को गोर छू प्रणाम कर रहे हैं। तब उस पार्टी का कुछ है जी? पार्टी का कुछ है जी? आप राजनीति में भी भाई साहब हम भाई साहब यही कहना चाहते हैं, नरेंद्र जी का मोदी काहेल इसके साथ गया भत्ता डो होगा। कौन डका? नीतीश कुमार एकदम खत्म। बिहार में विकास का गंगा, उससे अच्छा बीजेपी है, लेकिन ये साथ जाके गाली वगैरह मत दीजिए, समझे? ऐसा नहीं है, मतलब कि लगता है कि नीतीश कुमार गलती काम किया बीजेपी के साथ जाकर। कौन गलती काम किए? नीतीश कुमार। फिर बोलेंगे तो वो गाली क्यों देकर बात किए भाई? गाली देने का क्या बात है? गाली देना हम भी इसको मतलब कि जायज नहीं समझते हैं। अच्छा मैडम, लेकिन ये बात बोले, यहाँ के अगर गलती किए तो यहाँ के सीओ जेल गए कि नहीं गए? हाँ भाई, राजगीर के सीओ जेल गए कि नहीं गए? न्याय के साथ विकास उनका करने का जो लक्ष्य था उस पर खरा उतरे कि नहीं उतरे? बाबा से भी कन्हैया बाबा, अरे तेरी के दादा, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या माहौल है? माहौल तो इतने बढ़िया है ना, घटिया हमरा मुख्यमंत्री की गांव घुरा देता है इधर से इधर, तो वही होना चाहिए। मनुष्य तन में जन्म लियो, भ्रष्टाचार तो इतना भर है कि कोई वर्णिका नहीं है। अरे पैसे पर मैंने कि चलिए रहा है, घूसे के जमाने हैं। जब अपने चोर है तो जनता कितना बढ़िया होगा। अरे सुशासन बाबू बिहार में और कहाँ है? क्यों नहीं है? 0 है सुशासन बाबू के नाम पर। हर जगह पैसा दीजिए तब काम होगा, नहीं तो नाम खुलेआम लेता है पैसा। प्रखंड में जाइए बिना पैसा का कहीं कहता है डीएम के पास जाइए, क्या कर लेंगे? बिना दिले नहीं होगा, बिना दिले नहीं होगा। कर्मचारी हो चाहे जो हो, पुलिस हो जो हो, बिना दिले संभव नहीं है। अच्छा, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं दादा। कहाँ मकान हुआ? हमारा घर मकान मियार हुआ। मियार हुआ, नालंदा के ना? जी जी। आपके गांव में सांसद महोदय क्या काम किए हैं? हमरे क्या कुछ नहीं किए हैं। विजय कुमार यादव छिलका बनाए हैं। विजय कुमार यादव कौन? पहले थे। अच्छा, बहुत पहले जो थे। हाँ। इधर कुछ नहीं हुआ है हमारे। ये मतलब कि 15 साल के रीजन में नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप आरजेडी का गमछा लिए हो भाई साहब, कहाँ मकान हुआ? मेरा घर हुआ अतरी। अतरी रंजीत यादव के क्षेत्र से है जी। रंजीत, क्या माहौल है उधर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का? बहुत माहौल है। क्या बहुत माहौल है? कौन जीत रहा है? आरजेडी सरकार जीत रही है। आरजेडी सरकार जीत रही है जहानाबाद। यहाँ माले के जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ लीड करेंगे और जन समर्थन इतना जबरदस्त उनका है कि कहना ही नहीं है। कौशलेंद्र जी कहाँ चले जाएंगे, बिगा जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जेएनयू का छात्र हैं, लीडर भी वहाँ के हैं, और डॉक्टर संदीप
सौरभ जी नाम। अच्छा मैडम इधर बोल रहे हैं, कुछ आम जनता है वो बता रहे हैं कि नालंदा से जो सौरभ जी आए हैं, संदीप सौरभ जी, वो वेल क्वालिफाइड हैं, एमएलए रह चुके हैं और इस बार उनका लहर है, कौशलेंद्र जी का कोई लहर नहीं है। ऐसा बात नहीं है। क्वालिफिकेशन के जहाँ तक बात बोल रहे हैं तो क्या कौशलेंद्र जी अनपढ़ गवार व्यक्ति हैं कि वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो भी 3 बार सांसद रहे हुए, वो 1 बार विधायक रहा होगा। हमारे एमपी साहब तो 3 बार एमपी रहे हुए हैं, ये 4था बार छलांग मार रहे हैं। 4ठा बार एकदम छलांग मार 4 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। 4 लाख चैलेंज के साथ कहते हैं 4 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे, 4 लाख से ऊपर वोट से। एकदम आप लोग एकदम प्लान हवाई अड्डा का हाँ बोलना है, इधर आइए, उधर देखिए कैमरा में। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जो बोलना है। सर को ना, सरकार को ना, हाँ क्या किया है सर नीतीश कुमार चाहे मोदी जी, कुछ न किया। मेरा बेटा पढ़ के 45 साल उम्र हो रहा है, 45 साल का उम्र हो रहा है बेटा को पढ़ करके, अब पढ़ करके गेस्ट में ना निकल रहा है, अति PhD कर लिया है तो उसमें भी नौकरी देते हैं। खाली टीचर के नौकरी देते हैं और लेडीज को झोला लेके, झोला छाप में, जिसको मोबाइल के मैसेज नहीं देखने आता है उसको लेडीज को घर में काम करना चाहिए, लेडीज को मास्टरनी बना दिए हैं। और लड़का लोग जब बूढ़ा हो करके पढ़ करके PhD कर लिया है, मेरा बेटा के 45 साल की उम्र हो गया, हम बीडो महिला बोल रहे हैं, न मेरा घर है, अब विधवा है, किराए के घर में रह रहे हैं, अब मेरा बेटा के नौकरी नहीं दे रहे हैं, लाइब्रेरी किए हैं, मेरा बेटा के नौकरी नहीं दे रहे हैं, और टीचर के पढ़ाने भी नहीं आता है, और वेतन बढ़ा दिए हैं, मान बढ़ा दिए हैं लेडीज को, और नौकरी देते हैं जो मोबाइल में मैसेज नहीं देख आता है। और हमारा बेटा को नौकरी नहीं दी है, 45 साल की उम्र हो रहा है। कहाँ घर है? हमरा घर नहीं, हमरा किराए पर रहते हैं राजगीर में, बस स्टैंड में। अरे घरवा कहाँ को? घरवा हम तो बेच दिए, हमारा घर नहीं है, हमारा बेटा के जॉब नहीं देते हैं। अरे तेरी के बताइए कितना बड़ा समस्या है। अब तो घर नहीं है सर। मोदी जी, नीतीश कुमार, कैसे हम आपको वोट देंगे, कैसे देंगे? इस बार मेरा घर नहीं है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? फिर देंगे मोदी जी या नीतीश कुमार देंगे तो हम उनका देंगे वोट, उनका बेट देंगे जब देंगे। मतलब कि आपका जो बेटा लाइब्रेरी कैले है, 45 साल की उम्र हो गया, PhD कैले, ना गेस्ट वाला में निकलता है ना कुछ भी निकलता है, खाली लेडीज के मास्टरनी बना के जिसको वैसे टीचर आपको स्कूल में बहुत मिल जाएगा। हमारे वीडियो मैसेज नहीं देखने आता है मोबाइल में, उसको टीचर को लेडीज को हेड मास्टरनी लेडीज को बना दिए हैं, और कोई कार्रवाई नहीं है। अब बच्चा जाता है प्राइवेट में पढ़ेला, जिसको शक्ति नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है मास्टरनी पर, और बाकी नौकरी में लड़का को बूढ़ा कर दिए हैं। जिसको नॉलेज है, जिसको पास नॉलेज है, जब बूढ़ा हो गया, जिसको पास नॉलेज नहीं है वो नौकरी कर रहा है, 45,000 के महीना उठा रहा है ना, नौकरी कर रहा है। यही मोदी जी, यही नीतीश कुमार अन्याय कितना कर रहे हैं। हम विडो महिला हैं, घर नहीं है हमारा पास, कुछ भी नहीं है। हमारा बेटा 45 साल के बूढ़ा बैठल है और लाइब्रेरी करके बैठल है, PhD करके बैठल है, गेस्ट में 20 को में फार्म भरा गेस्ट। अच्छा मतलब कुछ नहीं। एक सेकंड, आप अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए घर द्वार सब बेच दिए, लेकिन कुछ नहीं दिया, घर द्वार बेच दिया, कुछ नहीं। शादी करने को उम्र हो गई, यही मोदी जी, यही नीतीश कुमार अन्याय करते हैं कि यही करते हैं। कहाँ है प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार हैं, खाली टीचर के बहाली करते हैं लेडीज पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसको मोबाइल के मैसेज नहीं देखा। बताइए आप एक महिला, इनका दर्द समझ सकते हैं मैडम। हम जो कहना चाहते हैं कि इनको सिर्फ बेटा के लिए पता चल रहा है, बेटा तो इनका एगो बेटा की तो केरला की पता चल रहा है, बेटी के लिए दर्द नहीं छलका। बेटी है अपने के। हाँ तो बेटी तो भी गरीब घर में ब्याह कर दिए, ब्याह कर दिए, पढ़ाई लिखाई नहीं, बेटी नहीं सुझा, तब पढ़ाई लिखाई कहाँ से? पैसे नहीं, पैसे कंपटीशन पास कर रहा है नहीं, कुछ ऐसा संपत्ति नहीं था। हम सब्जी बेच के पढ़ाए हैं बेटा का, बेटी के गरीब में ब्याह कर दिए। सब्जी बेचते अभी भी? अब कौची बेचेंगे, अब सामान है हमको, 60 बरस के बूढ़ी है, 60 बरस के बूढ़ी है। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस बीच में जो हो रहा है वो तो परिणाम ही कौशलेंद्र कुमार को बतलावेगा। हाँ। और ऐसे तो मीडिया में आने के लिए ढोल बाजवा ढेर टहल चलते हैं, उसके लिए क्या? ढोल बाजवा किसको बोल रहे हैं? ढोल बाजवा जो बोल रहे हैं इस तरह से, जो नहीं है उसको हाँ कर रहे हैं, तो ढोल बाजवे हैं कि कौची है? ये भी ढोल बाजवे हैं। सुनिए आप, सुनिए,
नालंदा मतलब नीतीश कुमार, नालंदा मतलब विकास। अगर किसी को विकास नहीं दिखता है तो वो विश्व का सबसे अंधा व्यक्ति है। अरे 15 साल पहले यहाँ आदमी रहता था जी, 15 साल पहले यहाँ पर कोई सेफ था, रंगदारी वसूलते थे यहाँ पर। खत्म कौन किया? नीतीश सरकार। ठीक है, कोई सेफ, कोई महिला चलते थे यहाँ पर? अरे सांझ के कोई महिला चलते थे राजगीर में सुरक्षित, उठा लिया जाता था। राजगीर के जंगलों में यहाँ लेटर लिखता था कि 5 लाख रुपए पहुंचाओ। इसको खत्म किया नीतीश कुमार। आज राजगीर में देखिए हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहा है, लाखों की संख्या में राजगीर महोत्सव कहता है कि बिहार बदल गया है। अब अभी भी पर्यटक लोग आता था, कहता है साला लालू सरकार में खौफ के माहौल में हम रहते थे बिहार में। अच्छा, उसको कौन सुधारा? नीतीश कुमार सुधारा। अभी खौफ नहीं है संजय जी? कोई खौफ नहीं है। खौफ रहता है इतना आदमी इकट्ठा रहते हैं, गोली चल जाता, गोली 12 बजे रात में महिला को गद्दी का खौफ है। नीतीश कुमार को केवल गद्दी का खौफ है और किसी का खौफ नहीं है। और राजगीर में आज माहौल लग रहा है जी। राजगीर में आज अंतर्राष्ट्रीय जगह है। राजगीर में जिला संघ का सम्राट अशोक आज से है। और लालू प्रसाद यादव के तो तलवार चाट कर नीतीश कुमार 2 बार ने है। अब 20 में याद है ना 20 का रिजल्ट बा, हिलसा इस्लामपुर देखे ना जी, वही हाल से अभी देख लिया। लोकसभा पलटू राम नीतीश कुमार पलटू राम है। लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। सुनिए, नीतीश कुमार इंजीनियर है, उसको पैकेज चाहिए। जब भी गलत देखेगा वो पार्टी बदल, क्योंकि नीतीश कुमार पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति है, इनको विकास चाहिए। आप पलटू राम पे एक बयान, एक यहाँ पर 1-2 बार पलटू राम कह रहे हैं, उनको आज जवाब दे देना चाहते हैं। देश के राजनीति में हमारे मुख्यमंत्री एक सकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो देश हित में और बिहार हित में विकास के प्रति जो सोचेगा, हमारे नेता उसके साथ हैं। चाहे वो नीतीश जी, ये चाहे मोदी जी हो या फिर कांग्रेस हो, जो बिहार के विकास के प्रति सोचेगा, हमारे नेता नीतीश कुमार उनके साथ हैं। अभी नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ हैं। सुनिए, देखिए हल्ला मत कीजिएगा कि जब इनको कुछ मास मोटा रकम चाहिए तो ये पलट जाते हैं। नहीं, सुनिए, आरजेडी के पास आएंगे लगता है? नहीं, आरजेडी के पास आएंगे लगता है? आरजेडी अब स्वीकार भी नहीं करेगी। राजनीति में सब कुछ अब स्वीकार नहीं करेगी। जाने के लिए की बात रही तो कितना बार आए हैं, बिना बुलाए आए हैं, लेकिन आरजेडी सभी धर्मों का पार्टी है और सभी को समानता का अधिकार से देखती है, इसलिए हमेशा यही नीतीश कुमार जब पटना में एक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के मान्यता के लिए रखे तो मोदी जी साफ इनकार कर। अरे दिया ना अभी कर्पूरी जी को भारत रत्न। सुनिए ना पहले, और बिहार को विशेष दर्जा के लिए उस पर भी अब जदयू का लीडर बोल रहे हैं ना कि इस बार मिल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा। मिलना चाहिए, अच्छी बात है। अगर जदयू के नेता में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री में दम होगा तो लेकर के हमें उसके बाद जनता विशेष राज्य का दर्जा उनका बिजनेस का दर्जा है। वो पलटी मारने का एक जगह खोजते हैं कि कितना जल्दी हम भाजपा। चलिए डिबेट को समाप्त करेंगे। आखिरी बात कुछ जिनको बोलना है, एक बात बताइए, तो पलटी के बारे में रोटी को पलटते रहिए ना तो रोटी जल जाएगा। आप बताते हैं इस बात को जो बोल रहे थे कि बार बार जो है नीतीश की पलटी मार दिए। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव जो जी है या तेजस्वी यादव अपने भविष्य के लिए कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए नीतीश जी के पास जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं 2 बार गए तेजस्वी जी को सीएम नीतीश जी बना देंगे और बिहार की जनता तेजस्वी को सीएम बनाएगी। ये जो बार आरोप लगा, एक बार जो आरोप लगा, जो बोलना बोलिए। 5 लाख युवा को रोजगार देने वाला
बिहार का पहला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। अगर मुख्यमंत्री रहा तो 5 करोड़ कौन किया? अरे दस्खत कौन किया? नीतीश जी कि तेजस्वी जी? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में जब इतना दम है, नीतीश जी मुख्यमंत्री 2005 के पहले भी सरकार में थे ना। 2005 के पहले भी बिहार में रोजगार मिला था। आपकी बात तेजस्वी सरकार फुल्ली आरजेडी सरकार आखिरी सवाल ऑफिस होगा, क्या बोलना चाहिए? हाँ, क्या जैसे देश में बेरोजगारी है और आज जो स्थिति राजनीतिक संकट जो उत्पन्न है, इससे यही देश में लग रहा है कुर्सी के लिए मार है और रोजगार के लिए, जनता के भविष्य के लिए कोई भी मार नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो अधिक से अधिक बिहार के जनता को बेरोजगारी से हटाने का काम करेगा, दूर करने का काम करेगा और जनता उन्हें सम्मान करेगी, उनको अपने आंखों और उनको जो है अपने पलकों पर बैठाएगी। देखिए अब ठीक है हो गया। यहाँ पे राजगीर में थे और अलग अलग लोगों से वार्तालाप किया, अलग अलग लोगों का दावा है। अब ये दावा 4 तारीख को किनका दावा सही होता है, किनका दावा हवा होता है, वो वक्त बताएगा। बाकी हम ऐसे ही दूसरे बाजार में जाएंगे, दूसरे लोगों से वार्तालाप करेंगे कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों सबको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।